नमस्कार आप सभी को। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द अनमैरिड कपल्स। क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज़ होती है जो अविवाहित कपल्स होते हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इनके अधिकार कहाँ से आते हैं। पहले मैं आपको अधिकार और फिर उसके बाद कर्तव्य, साथ में कर्तव्य और साथ में अधिकार एक एक करके आपको बताऊंगा कि इनको लिव इन रिलेशनशिप का अधिकार है। वो एक साथ रह सकते हैं बिना शादी किए हुए, जिसको लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट हम लिव इन रिलेशनशिप हम बोल सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का रिकॉग्निशन कहाँ से मिली थी? डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया था लिव इन रिलेशनशिप का, जहाँ से लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू हो गया था लोगों का और वो बिना शादी किए हुए एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, तो ये लिव इन रिलेशनशिप जो है इसके साथ ये इनका अधिकार हो गया और इसके साथ में ही इनकी एक ड्यूटीज़ है। इनकी क्या ड्यूटी है कि वो 18 प्लस होने चाहिए। जिस तरह से मैरिज की एज होती है, जो मेल है मेल की एज होनी चाहिए 21 और जो फीमेल है फीमेल की एज होनी चाहिए 18। लेकिन इसमें क्या है, लिव इन रिलेशनशिप में 18 प्लस होना चाहिए दोनों का, 18 से ज़्यादा की उम्र दोनों की होनी चाहिए। ये इनकी ड्यूटी है और वो एक साथ फिर रह सकते हैं। किसी भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स, पार्क में जा सकते हैं। उनको ये अधिकार है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पुलिस वाला उनको तंग करता है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों को कि उनको बता सकते हैं कि हमारा ये अधिकार है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग उनको ये अधिकार मिला है, राइट टू मूवमेंट, जो कि उनकी, और आर्टिकल 21 जो कि उनकी पर्सनल लिबर्टी है, वो कहीं भी उनका अधिकार है उनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करें। ठीक है, आर्टिकल 21। तो ये उनकी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा अगर कोई भी पुलिस वाला उनको तंग करता है। ठीक है, और वे अपने अधिकारों से बच सकते हैं, वो अपने अधिकारों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वो किसी भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क में घूम आ जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ में उनकी क्या ड्यूटी है? उनकी ये ड्यूटी है कि वो वहाँ पर जब भी होटल्स में जाए या फिर पार्क में बैठे या फिर रेस्टोरेंट में कहीं पर भी जाए तो वहाँ पर वो उनकी एज क्या होनी चाहिए? 18 प्लस तो होनी चाहिए अगर वो होटल्स में जाते हैं तो। ठीक है, होटल्स में 18 प्लस की होनी चाहिए और साथ में उनके पास एक आईडी होनी चाहिए। आईडी उनके साथ होनी चाहिए ताकि वो अपनी एक रिकॉग्निशन के तौर पर दिखा सके, अपनी एज को प्रूफ कर सके। ठीक है, तो जब भी आप होटल में जाते हो तो वहाँ पर आपको एक आईडी प्रूफ दिखाना होता है, जैसे कि आधार कार्ड आपको वहाँ पर दिखाना होता है रिकॉर्ड के रूप में, वहाँ पर उनकी फ़ोटोकॉपी रख ली जाती है। ठीक है, और जब भी आप पार्क में जाते हैं, पार्क में जाने पर आप वहाँ पर क्या नहीं करें, अश्लीलता न फैलाएं। ठीक है, सेक्शन 292, 294 इस तरह के आप पर सेक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं, जिसमें आपको पनिशमेंट हो भी सकती है और फाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये बरतनी होगी, ये जो रूल्स है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ चलना होगा। वहाँ पर आपको अश्लीलता पब्लिक प्लेस पर नहीं फैलानी है। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी थी। ठीक है, अगर आप भी कहीं पर भी पार्क, होटल्स या फिर रेस्टोरेंट में हो तो आपका ये अधिकार है, आप जा सकते हैं। अनमैरिड कपल्स के ये अधिकार हैं, उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं वहाँ पर होगा। जो अनमैरिड कपल्स हैं वो कहीं पर भी रेंट पर रह सकते हैं, किसी भी घर को मतलब कि रेंट पर लेकर। ठीक है, तो वहाँ पर वो उनका अधिकार है, वो एक साथ रह सकते हैं एक छत के नीचे, जैसे कि मैंने आपको लिव इन रिलेशनशिप का आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, आप वहाँ पर रेंट पर रह सकते हैं और इसकी साथ में ड्यूटी रहेगी, आप 18 प्लस के होने चाहिए। तो ये आपको सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर होटल्स में अगर आप पार्क्स में जाते हैं, ठीक है, पार्क्स में जाने के बाद अगर आपको कोई पुलिस वाला वहाँ पर तंग करता है तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आप वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं उस पुलिस वाले के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि वो किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता और वो बालिग हो चुके हैं। जो अनमैरिड कपल्स हैं, अनमैरिड कपल जो बालिग होते हैं उनके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। और वो अगर कुछ गलत हरकतें करते हुए पाए जाते हैं तो फिर पुलिस वाला उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ड्यूटीज़ और कुछ राइट्स थे जिसको आपको जानना चाहिए।
कोई भी संस्था है या फिर कोई भी पुलिस वाला है, पुलिस ऑफिसर है, वो अगर आपको तंग करते हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इससे आपको यह इसका प्रॉफिट होगा। और इसमें जैसे कि अगर आज के टाइम में क्या है, अगर कोई कपल जो अनमैरिड कपल हैं, अगर वो हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं तो फिर उसके जो पब्लिक का व्यू है वो यही जाता है कि गलत हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, हाथ में हाथ डालना कोई गलत हरकत नहीं है, वो हाथ में हाथ डालकर चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर पब्लिक प्लेस पर कुछ ऑब्सीन एक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सेक्शन 292, सेक्शन 294 का सेक्शन आप पर इम्पोज किया जा सकता है और आपको वहाँ पर सज़ा और फाइन इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सावधानी बरतनी होगी। और मैं आगे भी इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आप अपने जो अनमैरिड कपल्स हैं वो अपने अधिकारों को जान सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम काफ़ी जो इससे रिलेटेड लॉज हैं वो हम जानेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा काफ़ी हमको राइट देता है अनमैरिड कपल्स को, जो कि उन्हें बताता है कि उनके क्या अधिकार हैं। ठीक है, जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया आर्टिकल 19 में हमारे पास क्या है, हमारे पास मूवमेंट का अधिकार, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हम किसी के साथ भी रह सकते हैं। आर्टिकल 21 में बताया गया है, जो कि KS पुट्टास्वामी केस है सेक्शन 2017 में, कि किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन ना हो वहाँ पर। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी वहाँ पर दिया गया कि किसी की प्राइवेसी में जो उनकी प्राइवेसी है और उनकी प्राइवेसी रहे और वहाँ पर कोई भी उनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे। ठीक है, जो 18+ हो चुके हैं वो अपने लिव इन रिलेशनशिप का, जैसे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वो एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, उनके बीच में कोई भी अगर कोई इंटरफेयर करता है, कोई पुलिस वाला इंटरफेयर करता है, अगर कोई जैसे कि सोसाइटी होती है, सोसाइटी रहने नहीं दे रही, मॉब लिंचिंग आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मॉब लिंचिंग माने जैसे कि अगर कोई अनमैरिड कपल एक साथ रह रहे हैं तो उनको पीट दिया जाता है। ठीक है, मॉब लिंचिंग वहाँ पर की जाती है काफ़ी, तो वहाँ पर भी हम अपने अधिकारों को जानकर उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और इससे ये होगा कि आप अपने अधिकारों को जानकर आप दूसरों को भी इसमें बता सकते हैं कि आपके क्या अधिकार हैं। और इसमें हम काफ़ी चीज़ों को काफ़ी वाइड कॉन्सेप्ट है जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं जो अनमैरिड कपल्स होते हैं। अनमैरिड कपल्स को काफ़ी इतना नहीं पता होता कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उनको काफ़ी डर भी लगा रहता है कि वो कैसे उनके खिलाफ एक्शन ले। और इसी वजह से इस वीडियो को मेरा क्रिएट करने का मतलब यही था कि वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जाने, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी न्यू टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप अपने डेली के जो मेरी वीडियोज़ है आप देख सकें। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।